हेलो दोस्तों, तो ये आपको आज जो आपको दिखाई दे रहा है इसको ओखली बोलते हैं हिंदी में, और गढ़वाली में बोलते हैं उसको उरख्याला। और यहाँ पे नाज है, इसमें रीढ़ा भी होता है। रीढ़ा कहाँ गया? रीढ़ा है घर पे? रीढ़ा कहाँ गया? लेके आते थे, ठीक है, चाय भी दिखाते रीढ़े को। तो पैर मत रखा बस। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक रीढ़ा भी लगाया जाता है। रीढ़ा इसलिए लगाया जाता है ताकि जब कूटे तो जो नाज होता है बाहर ना निकले। और यहाँ पर 2 ओखली हैं, और इन ओखली को लगभग जो समय हो गया लगभग 50 साल के आसपास हो गया। अब देख सकते जैसे अभी इसने यहाँ पे इसको कूटा तो ये यहाँ से बाहर तो गिर गया है, तो नीचे ये देखो यहाँ पे ये नीचे गिर गया है। तो एक रीढ़ा रखा जाता है, तो आपको दिखाते हैं रीढ़ा क्या होता है और उससे क्या होता है, फिर नीचे नहीं गिरता। तो जब हम छोटे छोटे थे लगभग इसी की उम्र के, तो हमारा डेली का काम होता था कि उस ख्याल से नाश कूटना था। आज तो टाइम हो गया चक्की का, तो लोग चक्की में जाते हैं और फटक से 1-2 रुपये किलो के हिसाब से वो चक्की में नाश कूट सकते हैं। और क्या रीढ़ा नहीं है? नहीं है, देखो वहाँ से रीढ़ा लेके ज़रा, तो होगा तो रीढ़ा दिखा देते हैं। तो ये उसके इनको लगभग 40 से 50 साल इनको समय हो गया है। और ये पहले जब हम छोटे छोटे थे तो उरख्याला की जगह यहाँ पे थी, यहाँ रहते थे उरख्याला आगे यहाँ पे। तभी यहाँ पे उसको मतलब वहाँ पे फिर जगह नहीं हुई, तो इस उरख्याला फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए। कुछ दिन पहले वहाँ पर उरख्याला थे, अब वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो उरख्याला में जो नाज होता है वो 3 पार्ट में कूटा जाता है। इसको यकराना, दोराना और छेना बोलते हैं। अब यकराया जा रहा है, इसके बाद इसको सूपी में अलग निकाला जाएगा। उसका फिर जो भूसा होगा इस तरह से, ये भूसा जो ये देखिए आप देख सकते हैं भूसा है। इस भूसे को अलग किया जाता है, और भूसा अलग करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह से रेडिश कलर में हो जाता है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में इसको दोराना बोलते हैं, और थर्ड पार्ट में छेना बोलते हैं। जब थर्ड पार्ट में इसको छाँटते हैं तो बिल्कुल वाइट हो जाता है, तब रीढ़ा नहीं मिलता कहीं पे। तो रीढ़ा जो होता है वो उसका भी होता है, चद्दर का भी होता है, और क्या बोलते हैं उसको, रिंगाल का भी होता है, अलग अलग है। तो आज का रीढ़ा इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो कूटने का काम करते हैं वो चक्की से करते हैं, आसान होता है। लेकिन जो स्वाद इस उरख्याले के नाज में आता है वो स्वाद चक्की के नाज में नहीं होता है। और जिस तरह से घट होता है, पन घट होता है, जो स्वाद घट के आटे में होता है वो स्वाद चक्की के आटे में नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम लोग फास्ट जो लाइफ हो रही है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उरख्याला को छोड़ के, और हम सीधे चक्की पे जा रहे हैं। तो जो टेस्ट इस उरख्याले के नाज का होता है वो उसमें नहीं होता है। तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है, ये जो नाज है इसके चावल बनेंगे, बहुत ही पौष्टिक होता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कूट के कैसे कूटते हैं। तो हम जब छोटे थे हम भी कूटा करते थे। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गया इसका नाम। ये गंजालू है, इसको यहाँ पर इसका नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मेरे दादाजी ने बहुत ज़्यादा बनाते थे गंजाला। तो ये शायद गंजाला मेरे दादाजी ने बना रखा है, बहुत पुराना गंजाला है। तो आजकल गंजाला हर घर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो लोग होते हैं कूटते थे तो हमारे घर से ही गंजाला मांगते थे, क्योंकि हमारे दादाजी गंजाला बनाते थे। तो इसलिए तो इस तरह इसको नाच को कूटा जाता है। एक गिर रहा है, तो ये देखो इसके ये कराना होता है। और जब लास्ट फाइनल होता है तो इसको छड़ना बोलते हैं। तो उसका किस तरह से इसको कूटा, इस तरह से कूटा जाता है, इस तरह से इसको कूटा जाता है। इसको छेना बोलते हैं, इस तरह से जो थर्ड पार्ट होता है ऐसे इसको कूटा जाता है। अब पहले जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा हम कूटते थे, लेकिन अब ऐसे आदत नहीं है, और मतलब ना तो टाइम है, और अब ऐसे कूटना नहीं आता है। हमारा ये फिक्स का टाइम था जब हम छोटे थे, तो फिक्स टाइम हमारा था, घास लेके आना है, गाय भैंस को चराना है, गोबर निकालना है, और उसके बाद पानी भरना है, और सब्जी बनानी है, और नाच कूटना है। तो ये फिक्स हमारा काम होता था डेली का। इस तरह से इसको कूटा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब नाच कूटा जाता है। धीरे धीरे ज़िंदगी की काफ़ी रफ्तार पकड़ रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।